शिव तत्व को साक्षात करने के लिए योग के स्थानों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, संसार के कल्याण के लिए इस समय मैं योग के स्थानों को संक्षेप में कहूंगा। गले से नीचे और नाभि से ऊपर एक वितत की दूरी तथा नाभि के नीचे आवर्त में और दोनों भवों के मध्य में योग के स्थान कहे गए हैं। सभी प्रकार के अर्थ और ज्ञान का प्राप्त हो जाना ही योग कहा गया है। शिव जी की कृपा से उसमें हमेशा एकाग्रता होनी चाहिए। भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में समर्थ नहीं है। योग शब्द से ही निर्माण अर्थात महेश्वर शिव का लोक प्राप्त हो गया है। उसका हेतु ऋषियों का ज्ञान है जो शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है। ज्ञान से इंद्रियों के विषयों को रोककर पाप को जला देना चाहिए। इंद्रियों की वृत्ति के विरोध से ही योग की सिद्धि होगी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों के निरोध ही का योग कहा गया है। योग की सिद्धि के निम्न 8 प्रकार के साधन कहे हैं। प्रथम यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारण, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। परम तपस्या ही यम कहा जाता है। हे योगियों में श्रेष्ठ मुनियों, अहिंसा सबसे पहले यम का हेतु है। इसके बाद सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि के भी यम के हेतु हैं। यहाँ तक कि नियम का मूल भी यम है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने आप से ही संसार के सभी प्राणियों को समझाना ही अहिंसा कही है, जो आत्मज्ञान की सिद्धि को देने वाली है। देखी हुई, सुनी हुई, अनुमान की हुई, अनुभव की हुई तथा दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाने वाली ना हो, ऐसी कही हुई बात को सत्य कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए अश्लील बात ना कहना तथा दूसरों के दोष जानकर भी ना कहना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर आई हुई मुसीबत में किसी का धन ना लेना ही संक्षेप में अस्तेय कहा गया है तथा मन से, कर्म से, वाणी से भी लेने की इच्छा ना करें। मन, वाणी और कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न कर रखना ही यतियों को और ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य कहा है। यह बात वैखानस तथा जिनके पास पत्नियां नहीं हैं, ऐसे महात्माओं को विशेष रूप से पालन करने को कही है। सपनी गृहस्थी को भी इसका पालन बताता हूँ। उनको तो केवल अपनी पत्नी के साथ विधि पूर्वक मैथुन करना तथा अन्यों की पत्नियों से अपनी निवृत्त मन, कर्म और वाणी से करना चाहिए, ऐसा स्मृतियों को बताया धर्म है। विधि पूर्वक अपनी ही पत्नी के संभोग करके स्नान करना चाहिए, ऐसे सतगृहस्थी भी आत्मयुक्त ब्रह्मचारी कहा गया है। ब्राह्मण, गुरु तथा अग्नि के पूजन में अहिंसा का त्याग भी होना चाहिए, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की विधि पूर्वक की गई हिंसा भी अहिंसा ही है, ऐसा स्मृतियों तथा वेदों का भी मत है। स्त्रियों को सदा परित्याग करें, उनका साथ कभी न भी ना करें। मुर्दे में जिस प्रकार का चित्त हो जाता है निवृत्ति का, वैसा ही निवृत्ति का चित्त स्त्रियों के प्रति रखना चाहिए। स्त्री अंगार के समान और पुरुष घी के समान है, इससे नारी का संसर्ग दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। भोग से विषयों की तृप्ति कदापि नहीं हो सकती है। मन, कर्म, वाणी से विचार करके तथा वैराग्य से ही विषय शांत हो सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने का काम शांत नहीं होती, अपितु अग्नि में घी आहुति देने से वे समान से और अधिक बढ़ती है। हे वेद शास्त्र जानने वाले ऋषियों, त्याग से ही अमृतत्व मिलता है, वह कर्म, संतान या द्रव्य से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मन, वाणी और कर्म से विराग करना चाहिए और ऋतु काल को छोड़कर मैथुन से निवृत्ति रखना ब्रह्मचर्य कहा गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यो मैंने आप से यम कहे, अब नियमों को बताता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्र निग्रह, व्रत, उपवास, स्नान, अनिच्छा, ये 10 नियम कहे हैं। शिव मंत्र का जप तथा पदम आदि आसन कहे हैं। भीतरी बाहरी पवित्रता ही शौच है। बाहरी पवित्रता से युक्त होकर भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए।
शिव जी की पूजा करने वाले को अग्नि, वरुण तथा ब्राह्मण संबंधी कर्तव्य करने चाहिए। विधान पूर्वक स्नान आदि करके पुनः भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। तीर्थ के जल में सदा ही मिट्टी आदि शरीर में लगानी चाहिए। स्नान आदि करने पर भी मनुष्य भीतरी पवित्रता से हीन होते हैं, जैसे शैवाल, मगर, मछली आदि जीव। सदा मछली के द्वारा जीवन यापन करने वाले धीवर आदि भी सदा जल में रहते हुए भी मलिन रहते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, सदा जल में अवगाहन करने के से भी मनुष्य पवित्र नहीं होते। विधान पूर्वक हमेशा भीतरी पवित्रता भी रखनी चाहिए। आत्मज्ञान रूपी पवित्रता जल में सदा स्नान करके सुंदर वैराग रूपी मिट्टी का चंदन लगाकर अपने को पवित्र करना चाहिए। शुद्ध के लिए ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अशुद्ध को नहीं। अर्थ सिद्धि के लिए संतोष पूर्वक चंद्रायण व्रत आदि से पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। ओंकार का जप ही स्वाध्याय कहा गया है, जो 3 प्रकार का होता है। वाणी के द्वारा किया हुआ जप अधम कहा है, उपांशु जप ही सर्वोत्तम है, मानसिक जप ही श्रेष्ठ है। इनका विस्तार से वर्णन आगे पंचाक्षर वाले अध्याय में किया गया है। गुरु की अचल भक्ति से शिव का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों को विषयों से रोकना प्रत्याहार कहा गया है। चित्त की धारणा को संक्षेप से बताता हूँ। स्वस्थ चित्त से विचार पूर्वक एक चित्त होकर दूसरी तरफ से मन हटाकर ध्यान करना ही समाधि कहा गया है। समाधि में अपने शरीर को शून्य मात्र समझता हुआ चित्त आनंद का आभास होता है। समाधि का मूल कारण प्राणायाम है। प्राणायाम में अपनी देह को, वायु को निरोध करते हैं। मंद, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का प्राणायाम कहा है। प्राणवायु को रोकना ही प्राणायाम कहा है। प्राणायाम का मन 12 मात्राओं का कहा गया है। नीचे की ओर और भी 12 मात्रा तथा ऊपर भी 12 मात्राओं का उसका मान होता है। मध्यम में तो 24 मात्राओं का मान होता है। मुख्य रूप से तीनों 36 महामात्रियां के ही कहे हैं। आनंद की उत्पत्ति के योग के लिए प्रस्वेद, कंपन, उत्थान, रोमांच, ध्वनि, अंगों का मोटन तथा कंपन गर्भ में क्रमानुसार जप करना चाहिए। न्याय पूर्वक योग का सेवन करता हुआ स्वस्थ पने को प्राप्त करता है। जैसे जंगल का मतवाला सिंह, हाथी तथा 8 पैर वाला शरभ नाम का पक्षु स्वस्थ घूमते हैं, वैसे ही योगी भी निर्द्वंद विचरते हैं। योग के अभ्यास से व्यसन नहीं लगते। इसका अभ्यास करते हुए उन्हीं लोगों को मन और वाणी से उत्पन्न दोषों को जला देना चाहिए। बुद्धिमान लोग प्राणायाम से भली भांति दोषों को नष्ट करते हैं तथा श्वास के द्वारा उन्हें जीर्ण कर लेते हैं। प्राणायाम से ही दिव्य शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद आदि सिद्धियों को साध लेते हैं। हे द्विजों, इन चारों में प्रथम शांति कही गई है। सहज ही आए हुए पापों को नष्ट कर देना ही शांति है। भली प्रकार वाणी के द्वारा संयम करना अशांति है। प्रकाश को दीप्ति कहा गया है। बुद्धि के द्वारा सभी इंद्रियों को तथा वायु को भी वश में करना प्रसाद कहा गया है। इन चारों में प्रसाद तो अपने ही अंदर होता है। इसमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय आदि 10 पवनों को भी जीतना पड़ता है। प्रयाण करती है, इससे वायु को प्राण वायु कहते हैं। आहार आदि क्रम से जो वायु नीचे की तरफ जाए वह अपवान वायु है। व्यान नाम की वायु अंगों में व्याधियां पैदा करती है तथा ऊपर की ओर चलती है। वर्गों की जो झकझोरती है वह उदान नाम की वायु करती है। अंगों को जो समान रूप देने से ले जाती है वह समान नाम की वायु है। उद्गार को नाग नाम की वायु कहा है। उन्मीलन को कूर्म कहा है। भूख लगने वाली वायु को कर कहते हैं। जम्हाई लेने वाली वायु को देवदत्त कहा है। बड़ी भारी आवाज करने वाली वायु को धनंजय कहते हैं। वह मरने पर भी रहती है। इस प्रकार ये 10 वायु प्राणायाम से सिद्ध की जाती है। शांति आदि चारों सिद्धियों में प्रसाद चौथी है। विस्वर, महान, मन, ब्रह्मा, चित्त, स्मृति, ख्याति, ईश्वर, मति, बुद्धि, इनको महत नाम वाला कहा गया है और ये बुद्धि प्रसाद तथा प्राणायाम से सिद्ध होते हैं। सभी द्वंद्वों में जो स्वेरी भाव है
उसे विश्वर कहा जाता है। सभी तत्वों में सर्वप्रथम पैदा होने वाले महान कहाँ है? हे ब्रह्म को जानने वाले मुनियों, जो प्रमाण में छोटा है उसे मनन करने के कारण मन कहा है। बड़ा और चौड़ा होने से ब्रह्म कहते हैं। सर्व कर्मों को भोग के लिए जो चुनता है उसे चित्ती कहा है। सभी संबंधों को स्मरण करता है, इससे स्मृति कहा है। ज्ञान आदि के द्वारा अनेकों की व्याख्या करता है तो इससे उसे ख्याति कहते हैं। सभी तत्वों का स्वामी, सभी कुछ जानने वाला ईश्वर कहा है। मनन करती हैं तथा मानती हैं, इससे मति कहते हैं। अर्थ का बोध कराती हैं तथा बोध करती हैं, इससे उसे बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के प्रसाद से प्राणायाम सिद्ध होता है। यम का पालन करने वाला आदि में सद्दोषों को जलाकर प्राणायाम करता है। धारणा के द्वारा पातकों को प्रत्याहार से जला देना चाहिए। विष्णु को विश्व के समान जानकर ईश्वर के गुणों का ध्यान करना चाहिए। समाधि द्वारा प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। स्नान करके अष्टांग योग को क्रम पूर्वक करना चाहिए। विधिवत योग सिद्ध करने के लिए आसन प्राप्त करके आत्मा को देखो। आदेश और असमय में योग साधना ना करें। अग्नि के अभ्यास में, जल में, सूखे पत्तों में, जंतुओं से व्याप्त जगह में, शमशान में, जीर्ण पशुओं के कोष्ठ में, शब्द होने वाले स्नान में तथा शब्द वाले समय में, दीमक के घर में, अशुभ जगह में, दुष्पुरुषों से आक्रांत जगह में, मच्छर आदि युक्त से स्थान में, शरीर के में बाधा उत्पन्न होने पर, दुर्बल होने पर योग साधन ना करें तथा गुप्त शुभ स्थान में, रमणीक पर्वत की गुफा में, शिवजी के क्षेत्र में, शिवजी के बगीचे में, वन में अथवा घर में, शुभ देश में, जंतुओं से रहित निर्जन देश में, अत्यंत निर्मल, अच्छी प्रकार से लिपा पुता, चित्रित, दर्पण के दर से युक्त, अगर धूप आदि से सुगंधित अनेक प्रकार के फूलों के वितान से घिरा हुआ फल, पत्ते तथा मूल आदि से युक्त कुशा पुष्प आदि के सहित स्थान में सम आसन पर बैठकर बुद्धिमान को स्वयं योगाभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रथम गुरु को प्रणाम करके, इसके बाद शिव को, देवी को, गणेश को, शिष्यों सहित योगीश्वरों को प्रणाम करके युक्ति पूर्वक योग में लगना चाहिए। आसन पर बैठकर पद्म अथवा अर्घासन बांध कर बैठे। सम जंघाओं से अथवा एक जंघा से दोनों पैरों को सिकोड़कर दृढ़ पूर्वक आसन बांध कर रखें। आंखों को एक जगह स्थिर करके छाती को सीधी रखें। पास की एड़ियों से अंग कोशों की तथा मूत्र इंद्री की रक्षा करें। कुछ ऊपर को उठा हुआ सिर रखें। दांतों को दांतों से स्पर्श न करें। नासिका के अग्रभाग को ही देखें, इधर उधर ना देखें। तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सतोगुण से ढक लेना चाहिए तथा अपने में स्थिर होकर शिव के ध्यान में अभ्यास करें। ओंकार का, शुद्ध दीप शिखा का, श्वेत कमल की पंखुड़ी पर शिव का ध्यान करें। नाभि के नीचे विद्वान पुरुष कमल का ध्यान करके 3 या 8 अंगुल के कोण में अथवा पंचकोण में या त्रिकोण में अग्नि, सोम तथा सूर्य की शक्तियों के द्वारा सूर्य, चंद्र, अग्नि अथवा अग्नि, सूर्य और चंद्र का इस क्रम में ध्यान करें। तीनों गुणों के क्रम से ऊपर के इन 3 मंडलों की भावना करनी चाहिए। अपने में स्थित होकर रुद्र का अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति के सहित चिंतन करें। नाभि में अथवा गले में अथवा दोनों बाहों के मध्य में यथाविधि ललाट की फलिका में मध्य सिर में योगस्थ होकर ध्यान करना चाहिए। 2 दल में, 16 में, 12 में, 10 में, 6 में अथवा 4 कोणों में शिव का ध्यान करें। स्वर्ण की सी आभा वाले, अंगार के समान, श्वेत अथवा द्वादश आदित्य के समान, तेजस्वी अथवा चंद्रमा की परछाई के समान, बिजली की चमक के समान, अग्नि के वर्ण वाला अथवा बिजली की लपट के समान आभा वाले परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए अथवा करोड़ों व्रज की सी चमक वाले अथवा पद्म राग मार्ग की आभा वाले नील लोहित शिव का ध्यान योगी को करना चाहिए। महेश्वर का हृदय में ध्यान करें। नाभि में सदाशिव का, चंद्रचूड़ का ललाट में तथा दोनों बाहों के मध्य में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। निर्मल, निष्कल, ब्रह्म, शांत, ज्ञान के साक्षात स्वरूप, लक्षण रहित, शुभ, निरालंब, अतर्क्य, नाश और उत्पत्ति से रहित कैवल्य,
निर्वाण, निश्रेयस, अमृत, अक्षर, मोक्ष, अद्भुत महानंद, परमानंद, योगानंद, हे उपायों से रहित, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शिव स्वयं जाना जाए, ऐसे न जाने जाए परम ज्ञान के स्वरूप अतीन्द्रिय, अनभास, परात्पर तत्व, सब उपाधियों से अलग, विचार पूर्वक ज्ञान से ही जानने योग्य अद्वैत रूप महादेव को हृदय रूपी कमल में चिंतन करना चाहिए। नाभि में सदाशिव का सर्व देवताओं के ईश्वर के रूप में चिंतन करें। देह के मध्य में शुद्ध ज्ञान मय शिव का ध्यान करें। क्रमशः छोटे, मध्यम तथा उत्तम मार्ग में विज्ञान पुरुष को कुंभक के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष 32 रेचक को हृदय और नाभि में समाहित करके कुंभक के द्वारा देह में मध्य में शिव का स्मरण करें और इस प्रकार का एक ही भाव पैदा करें कि जिससे रस की उत्पत्ति हो। रस की समान स्थिति में ही ब्रह्मवादी विद्वान आनंद मनाते हैं। द्वादश धारणा आदि के द्वारा समाधि में जब तक स्थित रहता है तब तक आनंद उत्पन्न होता है, अथवा ज्ञानियों के संपर्क से पैदा होता है, अथवा प्रयत्न से शीघ्र या देर में पुनः पुनः लगने से ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा बताए जाने पर अभ्यास करते हुए भी नाश को प्राप्त होते हैं।